हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप मेरे चैनल पर हर दिन नियम से माघ मास महात्म्य के अध्याय सुन रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना माघ मास महात्म्य का 8वां अध्याय, जिसमें आपने जाना कि किस प्रकार दो पापी भाइयों में से एक भाई, जिसका नाम विकुंडल है, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और वो किस प्रकार यमदूत से प्रश्न कर रहा है कि स्वर्गलोक और नरकलोक में कौन कौन से प्राणी जाते हैं, कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें करने से मनुष्य स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है और कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें करने से नरक का भागीदार बनना पड़ता है। आज सुनिए माघ मास महात्म्य का 9वां अध्याय, जिसमें यमदूत विकुंडल को बताते हुए आगे कहते हैं कि मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, वो ब्रह्मा के समान होता है, जो रात के थके हुए भी भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं जाता, इसलिए अतिथियों की सेवा करने वाला हमेशा स्वर्गलोक को जाता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति और हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। हे विकुंडल, जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन कराते, वो कभी यम के द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्मभूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखता हो, वो अन्न का दान करे। तब यमदूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान ही नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वो कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं, वो नरक को नहीं देखते, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में अवश्य जाता है। जो कर्म से, मन से और वचन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वो देव और गंधर्वों से सुशोभित स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वो भयंकर यम को नहीं देखते, ना ही अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश होकर वो यम को नहीं देखते। बिना स्नान के पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते हुए जल में अर्थात बहते हुए जल में स्नान करते हैं, वो कभी बुरी योनि को नहीं प्राप्त करते और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत आगे कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गाय आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि के दिन थोड़ा सा भी दान करके बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक नहीं भोगता। हरे कृष्णा। माघ मास महात्म्य का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे का वर्णन सुनिए माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय में। यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वो अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जी, जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला कभी नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में एक बार अपने जीवन में कम से कम स्नान जरूर करना चाहिए। हे विकुंडल, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौओं को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा बन जाता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातःकाल स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। इसके अलावा जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, वो कभी यम की यातना को नहीं भुगतते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते,
वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया हो मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। और जो अपने माता पिता की सेवा देवताओं के समान करता है वह कभी यम के द्वार नहीं देखता। जो अपने गुरु की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो निश्चित ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं अथवा पुराण या संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेदशास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी भी वैष्णव को मेरे पास मत लेकर आओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई और उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को ताड़ देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादाक्षर मंत्र या फिर ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप भी नाश हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आज माघ मास महात्म्य का 10वां और 11वां अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे के अध्याय सुनने के लिए कृपया आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरे चैनल पर व्रत और कथाओं की जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आपको समय से मिल सके।